जुल्म अत्याचार से लोग ऊब चुके, महंगाई की मार ने तोड़ दिया, बेरोजगार दर दर घूम रहे हैं। आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी, जब देश बिक रहा था तो तुम कहाँ थे? तुमने देश बिकवा दिया, तुमने हमारे आय के साधन खत्म कर दिए। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि इस बार 400 पार, 400 हार है। 800 हारने के बाद 143 सीटें बची। 143 सीटों पे 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में से बढ़ने जा रही है। पूरा आंकड़ा उठा कर देख लो, साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। जो अंधभक्त हैं वो तो ताली हर समय बजाएंगे, और जो अंधभक्त नहीं है वो समझदार है, ताली नहीं बजाएगा। देश की जनता इस देश में परिवर्तन करना चाहती है और परिवर्तन के रूप में गठबंधन की सरकार देखना चाहती है। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। अभी मैं रामपुर में हूं और मेरे साथ में समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव विजयपाल सिंह यादव जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से रामपुर में जो चुनावी माहौल है वो समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है, पूरे देश भर में ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का क्या माहौल है, क्योंकि तमाम तरह के सवाल भी जो है रामपुर को लेकर के ख़ास तौर पर खड़े हो रहे हैं। विजयपाल यादव जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, क्या माहौल देख रहे हैं इस चुनाव में, और समाजवादी पार्टी की खास तौर से रामपुर में जो स्थिति है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तमाम गुटबाजी हो गई है और समाजवादी पार्टी की रामपुर में जो अच्छी स्थिति नहीं है, ये बात कही जा रही है। समाजवादी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। सारे समाजवादी इकट्ठे होकर मौलाना मोहबिल्ला नदवी को चुनाव लड़ा रहे हैं और बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन कहा जा रहा है नया चेहरा है और उनके प्रत्याशी को लेकर के पार्टी में भी जो है वो सहमति नहीं है, जो जिला यूनिट है यहाँ की। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी नया चेहरा नहीं है, यहीं लोकल स्वार तहसील के रजानगर गांव के रहने वाले हैं, कोई बाहर के नहीं है। आदमी बिजनेस करने के लिए बाहर चला जाता है तो बाहर का थोड़ी नहीं हो जाता है। समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए कोई असंतोष नहीं है। सारी यूनिट मिलकर चुनाव लड़ा रही है और बहुत जल्दी हमारी पार्टी के स्टार प्रचारक रामपुर में पहुंचने जा रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रामपुर में शायद दो बार यहाँ जनसभा लेंगे और समाजवादी पार्टी को जो यहाँ समर्थन मिल रहा है, बहुत अपूर्व अप्रत्याशित समर्थन मिल रहा है और अप्रत्याशित जीत होने जा रही है। लेकिन सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि इस बार आज़म खान जी रामपुर में नहीं है। आज़म खान जी का रामपुर के चुनाव में एक अपना महत्व रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी कैसे चुनाव लड़ रही है? भले ही आज़म खान एक लीगल प्रोसेस के तहत जेल में है, मगर आज़म खान के जो वर्कर हैं, आज़म खान का जो वोट है, आज़म खान को चाहने वाले लोग जी जान से लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी एक ज़बरदस्त जीत हासिल करने जा रही है। तमाम सीटों पर टिकट को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति है। देखिए, आप मेरठ में तीसरा टिकट जो है वो प्रत्याशी का नाम वहाँ पर घोषित किया गया है। समाजवादी पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट दे रही है। किसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भानु प्रताप सिंह को टिकट दे दिया गया था, बाद में लोकल यूनिट के द्वारा, जिले के द्वारा जब विरोध हुआ, अब रात योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को टिकट मिला है और सुनीता वर्मा बहुत बड़ी जीत दर्ज करने जा रही हैं। बहुत ज़बरदस्त वो मेयर भी रही हैं और बड़ा उनका जनाधार है। समाजवादी पार्टी मेरठ की सीट ज़बरदस्त वोटों से जीतेगी। कितनी सीटें लग रहा है आपको समाजवादी पार्टी जीत रही है यूपी में? यूपी में समाजवादी पार्टी 60 सीटें जीतने जा रही है, उसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो निर्णय लिए हैं, जो प्रत्याशी दिए हैं, बड़े ज़बरदस्त प्रत्याशी हैं जिनको उनके क्षेत्रों में ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी की महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ऊब चुकी है। अब देश की जनता इस देश में परिवर्तन करना चाहती है और परिवर्तन के रूप में गठबंधन की सरकार देखना चाहती है। छोटे से राम जी बना के उंगली मोदी जी के हाथ में उंगली दे दी, ये राम जी को लाए, जो राम जी ने पृथ्वी को लाए। जब पृथ्वी पर सारी कायनात राम जी की, ये राम जी को लाएंगे। मगर अंधभक्तों का ये सुगुफा है।
कोई विरोध नहीं लेकिन करता उन्हें ना। इस मुद्दे पर वोट तो मिल रहा है ना। आप जो बातें बता रहे हैं अब ये जो अलग है। अब जनता जागरूक हो चुकी है, युवा परेशान है, अब परिवर्तन की लहर चल चुकी है। और जो अंधभक्त हैं वो तो ताली हर समय बजाएंगे, और जो अंधभक्त नहीं है वो समझदार है, ताली नहीं बजाएगा। देश में परिवर्तन होने जा रहा है। भाजपा कह रही है इस बार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है कि इस बार 400 पार, 400 हार है, 400 हारने जा रही है। क्या बात कर रहे हैं? 400 हारने के बाद 143 सीटें बची। 143 सीटों पे 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सिमटने जा रही है। आप पूरा आंकड़ा उठा कर देख लो, साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, और जो राजस्थान में इनकी पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आधी सीटें हारने जा रही है। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है, और उत्तर प्रदेश में जो 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, आज 20 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह जाएगी। 60 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है, और देश में प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश का ही बनेगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगर 60 सीटें जीतती हैं तो देश का प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे। लोग तो कह रहे हैं गठबंधन के कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। अब वो तो राहुल गांधी, वो तो गठबंधन तय करेगा, राहुल गांधी बनेंगे या माननीय अखिलेश यादव करेंगे, वो तो गठबंधन तय करेगा। मगर देश का प्रधानमंत्री गठबंधन का बनने जा रहा है, देश की सरकार बनने जा रही है। जुल्म अत्याचार से लोग ऊब चुके, महंगाई की मार ने तोड़ दिया, बेरोजगार दर दर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है कि जैसे ही एग्जाम होता है, एग्जाम का पेपर पहले ही आउट हो जाता है। 7 साल की उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। माननीय अखिलेश यादव की जो 5 साल सरकार चली थी, 32 उपलब्धियां हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता और कोई नेता अपनी एक भी उपलब्धि नहीं बता सकता। कि बता तो रहे हैं 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं मोदी जी, और 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें आ रही हैं। ये तो बड़े धिक्कार की बात है कि देश को उस खाने में ले जाके खड़ा कर दिया माननीय देश की बीजेपी की सरकार ने, कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीना पड़ रहा है। ये तो कहना ही बड़ा मतलब एक दुर्भाग्य की बात है। देश में कोई रोजगार नहीं, देश की 80% प्राइवेट इंडस्ट्री इन्होंने बंद कर दी। 14 करोड़ युवा जो इंडस्ट्रियों में काम करता था आज रोड पे घूम रहा है, पकौड़े तलने को मजबूर है। M.Tech, B.Tech, MBBS सारी डिग्रियां लिए घूम रहे हैं। और आने वाले 2024 में अगर भूलवश जनता ने अगर भूल कर दी तो पूरा देश प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, सारा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जागो, और इस देश की जो सरकार चल रही है, अगर इस देश के सरकार नहीं हटेगी तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी तुमसे पूछेगी, जब देश बिक रहा था तो तुम कहां थे? तुमने देश बिकवा दिया, तुमने हमारे आय के साधन खत्म कर दिए, तुमने हमारे मतलब जो हमें जो नौकरी मिलती वो सब प्राइवेटाइजेशन करा दिया। ये आने वाली पीढ़ी को इस देश की जनता जवाब नहीं दे पाएगी।